कोई हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो कोई कुछ अभिनय करता है, कोई कुछ अभिनय करता है। ठीक उसी प्रकार से यह जो पाठ है ना, यह एक नाटक के तौर पर दिया गया है। इसमें ना 4 दोस्त रहते हैं, से 5 रहते हैं अभिनय करने वाले, तो उसमें 4 दोस्त बन जाते हैं और एक जो है प्रबंधक बन जाता है। ठीक है, देखते हैं। यह जो है ना म्यांमार की ये घटना है। ये जो है, जो भी है, यह म्यांमार के लड़के हैं ये सब। बर्मी देखिए, कोको जो है, 4 दोस्त हैं जिनमें पहले का नाम कोको है, दूसरे का नाम नीनी है, तीसरे का तीनसू और चौथे का मिमी, और पांचवा जो है ऊ बातुन, यह एक प्रबंधक है। ठीक है, इसमें यह जो है कोको जो है वह 8 साल का एक लड़का है, बर्मी लड़का। बर्मी देखिए, बर्मी मीन्स बर्मा देश का, बर्मा, जिसका आप नया नाम बदल करके म्यांमार हो गया है, म्यांमार। ठीक है, नाम आप लोगों ने सुना होगा म्यांमार देश, उसका पहले पुराना नाम बर्मा था। ठीक है, तो वहां बर्मा देश के निवासी को बर्मी बोला जाता है। ठीक है, तो कोको जो है 8 साल का एक बर्मी लड़का है, यानी बर्मी मीन्स बर्मी भाषा, बर्मा देश में रहने वाले बर्मी भाषा का उपयोग करते हैं, इस प्रकार से इनको बर्मी लड़का बोला गया है। कुछ मोटा, यह जो कोको है वह 8 साल का बच्चा है और हेल्दी है। ठीक है, इसमें कोई हेल्दी बच्चा तो नहीं है ना, बुरा ना लग जाए किसी को। कोई ये जो बर्मी है ना वो 8 साल का बच्चा है और थोड़ा सा स्वस्थ स्वस्थ बच्चा है, हेल्दी है। ठीक है, नीनी जो है 9 साल का बर्मी लड़का है, यानी वही म्यांमार देश का रहने वाला है, बर्मी देश का रहने वाला है, कोको का दोस्त है। ठीक है, नीनी। तीनसू जो है 8 साल का बर्मी लड़का, यह भी एक लड़का है, बर्मी लड़का है, यह भी कोको का दोस्त है। मिम्मी है, मिम्मी जो है 7 साल की लड़की है और यह कोको की दोस्त है। मीन्स ये चारों दोस्त हैं एक दूसरे के। अब आते हैं उबातुन। उबातुन जो है ना वह जनता की दुकान का प्रबंधक, एक दुकान है उसका वह प्रबंधक है, यानी देखरेख करने वाला है। प्रबंधक मीन्स होता है व्यवस्था करने वाला या व्यवस्था देखरेख करने वाला। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है, यानी एक नाटक है और हर बच्चा नाटक कर रहा है। उसमें एक लड़का है जो कि प्रबंधक बन गया है, उसकी लंबी कद है, वह नकली मूछ लगा लिया है, चश्मा पहन लिया है, तो वह प्रबंधक बन गया है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब अभिनय स्टार्ट होता है। एक सादा कमरा, एक खुला हुआ कमरा है, सादा कमरा है, दीवारों पर बांस की चटाइयां, दीवारों पर मीन्स पर्दा लगा हुआ है, बांस की चटाइयां मीन्स कर्टेन लगा हुआ है। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, दीवार से सटा हुआ ही सहारा लेकर के एक अलमारी रखी हुई है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो, उस अलमारी के ऊपर जो है एक रेडियो। किस किसने रेडियो देखा है? रेज योर हैंड। अब तो रेयर केसेस में किसी के घर होंगे। पहले तो मैक्सिमम लोग बाबा दादी बूढ़े लोग ना शाम को बैठ करके रेडियो से गाने सुनते थे, न्यूज सुनते थे, है ना। अब तो बहुत कम, अब तो मोबाइल का जमाना हो गया है, कौन रेडियो को पूछ रहा है। ओके, हैंड्स डाउन बेटा। तो जो रेडियो है वह अलमारी पर रखी हुई है, चाय की केतली रखी हुई है, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है, यानी उस अलमारी पर रेडियो रखा हुआ है, कप रखा हुआ है, चाय की केतली रखी हुई है और फूलदान, गुलाबी रंग की फूलदान यानी फ्लावर पॉट, ठीक है, रखा हुआ है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है, बीच में चटाई बिछी हुई है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है, यानी उसके जो मेज रखी हुई है वह काफी कम ऊंचाई की, यानी काफी नीची है। 2 दरवाजे हैं, उस कमरे के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। एक यानी एक जो दरवाजा है वो पीछे साइड में खुलता है, एक किनारे साइड में खुलता है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, पंछियां चहचहाती, यानी यह सुबह की घटना है, अर्ली मॉर्निंग की ये घटना है। सुबह सुबह में बर्ड्स चहचहाते हैं ना, तो पंछियों के चहचहाने की आवाज आती है और पर्दा उठता है। ऐसे नाटक है ना, तो पर्दा उठता है, वो बांस की तिलियों वाला बना हुआ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, यानी सुबह सुबह में मुर्गा बांग देते हैं ना, तो दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। सुबह 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 तो मंदिर को घंटियां बजती हैं, किसी के घर आरती होती है तो घंटियां बजती हैं, यानी घंटियों की आवाज सुनाई देती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको उठ जाता है, अर्ली अर्ली मॉर्निंग एंड सुबह सुबह की ये है,
तो कोको उठता है और जम्हाई यानी उसकी बॉडी टूट रही होती है और जम्हाई लेता है और अपने आप को सीधा करता है। मीन्स अभी आधे नींद में है, मतलब कि नींद है, अभी पूरी नींद, आंखें नहीं खुली हुई हैं। वह जम्हाई लेता है और खुद की अपनी बॉडी को सीधा करता है। ठीक है। कोको कोको खुद में सोचता है, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, यानी सुबह सुबह मम्मी पापा जो है खेतों में धान लगाने के लिए चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। मीन्स कि घर पर कोई नहीं है, बस वही कोको है। मम्मी पापा धान खेतों में चले गए हैं धान लगाने के लिए। वह सोचता है कि घर पर तो मुझे ही रहना है और मुझे ही घर की देखरेख करनी है, जब तक कि मम्मी दोपहर में खाना बनाने के लिए नहीं आ जाती हैं। हूँ देखता हूँ मीन्स क्या, सो करके उठते हो तो ऐसे ही ना करते हो, क्या करते हो, जो भी करते हो सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज हैं। तो वह जो है ना कोको है करता है और देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। वह उठते ही अब फ्रेशर्स हो जाता है तो सोचता है कि अब कुछ खाने के लिए ढूंढने लगता है कि देखूं तो नाश्ते में माँ ने क्या रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, ओपन ऑन नेक्स्ट पेज 84। वह अब आगे बढ़ता है, वह अलमारी की तरफ जाता है, दीवार के पास जो अलमारी रखी होती है वह उसके वहां जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। जैसे अलमारी खोलता है तो उसको सामने तस्तरी रखी हुई होती है, तस्तरी में छोटा सा प्लेट, उस छोटे से प्लेट में चावल की 4 रोटियां यानी चावल के आटे की बनी हुई 4 रोटियां उस प्लेट में यानी तस्तरी में रखी हुई हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। जैसे खाने की चीजें मन करता है ना तो ऐसे करते हो ना टंग से, फिर या फिर कुछ स्वादिष्ट खाते भी हो तो कर लेते हो, है ना। तो ठीक वैसे ही वह उसकी फेवरेट वो चावल की जो रोटियां उसकी मनपसंद है। वह जैसे ही देखता है तो अपने जीभ फेरता है और मुस्कुराता है, स्माइल करता है। फिर कोको देखता, फिर देखो कोको कहता है आहा मजा आ गया। जैसे वो चावल की रोटियां देखता है तो कहता है आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। वह पेट को ऐसे मलता है और मेज पर उनको रख करके बैठ जाता है। कोको आज तो डट कर नाश्ता होगा, अपने मन से खुद से ही बात करता है, कहता है आज तो डट के नाश्ता होगा क्योंकि मेरी मनपसंद की रोटियां हैं, भूख भी बहुत जोरों से लगी है। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। उसके उस बेचारे के नसीब में नहीं है कि खाए वो। वह जैसे ही उठाने का करता है तब तक दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है, खटखटा रहा होता है। ठीक है, दस्तक देता है यानी कोई दरवाजा खटखटा देता है, कोई आ जाता है। नीनी यानी कोको, एक कोको दरवाजा खोलो मैं हूं नीनी। नीनी की आवाज आती है, कोको दरवाजा खोलो मैं हूं नीनी। वह बताती है कि मैं नीनी हूं, तुम दरवाजा खोलो। तो कोको कोको कहता सोचता है गजब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है, यह तो भुक्खड़ नीनी यानी हमेशा भूखी रहती है, हमेशा इसको भूख ही लगी रहती है, तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा क्योंकि वो भुक्खड़ है। अब वो जैसे ही रोटियां देखेगा तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो क्या होता है, कोको जो है यह सोच करके रोटियों को छिपा देता है। नीनी दरवाजा खोलो, कोको तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। अब तो यहाँ जो कोको है सोच रहा होता है कि नीनी आएगा तो खा जाएगा। अभी वह उपाय सोच रहा होता है कि मैं कहाँ इसको हटाऊं, तो काफी देर लग जाती है। नीनी इधर चिल्लाता है कि कोको दरवाजा खोलो, तुम क्यों इतनी देर लगा रहे हो, खोलो दरवाजा खोलो। तो कोको अभी सोच ही रहा होता है कि मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, इन रोटियों को मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं। अभी काफी देर तक सोचता है कहाँ छिपाऊं, आइडिया लेता रहता है, विचार करता रहता है कहाँ छिपाऊं। तो उसकी नजर रेडियो, अलमारी के ऊपर जो रेडियो रखी होती है तो उसकी तरफ जाती है, रेडियो की तरफ उसकी नजर जाती है। मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। फिर उसके दिमाग में ये विचार आता है और वह रेडियो के पीछे तस्तरी को छुपा देता है। जोर से अभी आता हूँ, और छुपाने के बाद फिर जोर से चिल्लाता है अभी आता हूँ नीनी जरा रुको अभी आता हूँ। कोको आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी जैसे ही वह कोको दरवाजा खोलकर कहता है आ जाओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर
आता है निनी, फिर अंदर आ जाता है। निनी बोलता है दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? वह पूछता है कि दरवाजा खोलने में इतनी देर तुमने क्यों लगाई? कोको कहता है कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। देखो कितना झूठ बोल रहा है। अब देखो झूठ, एक तो झूठ बोल दिया, अब इस झूठ को छुपाने के लिए देखो कितने सारे चेन बन जाएगी, झूठ की चेन बन जाएगी, एक चेन सिस्टम हो जाएगा एक झूठ को छुपाने के लिए। इसकी यही है मेन थीम, यही है इस नाटक में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कुछ झूठ बोलने से कुछ हासिल नहीं होता है। देखते जाइए क्या हो रहा है, बेचारा झूठ बोलते बोलते थक जाता है, बाद में क्या होता है कि उसको रोटियां नसीब नहीं होती हैं झूठ बोलने के चक्कर में। तो देखिए क्या होता है, कोको कहता है कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बेचारा एक बाइट भी नहीं खा पाया, कह रहा है कि मैं अभी अभी नाश्ता किया हूँ और हाथ धुलने गया था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ? पूछता है कोको पूछता है निनी से कि बोलो इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो निनी कहता है क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कुछ सूचना जो है परीक्षा से संबंधित रेडियो पर आने वाली है। कोको लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। कोको थोड़ा सा डर जाता है कि अरे रेडियो के पीछे ही तो उसकी रखी हुई है रोटी। अब वो डर जाता है, कहता है अरे तुम्हारे घर भी तो रेडियो है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? निनी कहता है वह खराब है, मेरे घर की रेडियो खराब हो चुकी है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। निनी गोल मेज के पास बैठ जाता है, वह जो छोटा सा गोल मेज है उसी के पास वह निनी बैठ जाता है। निनी फिर बोलता है रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। निनी कोको से कहता है कि तुम वो रेडियो लाओ यही, और मैं हम लोग आराम से लेट करके आराम करके हम लोग सुन सकें। तो कोको कहता है नहीं निनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। देखो फिर बहाना बनाता है, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलता है कि निन्नी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। निन्नी फिर बोलता है आओ कोशिश करके देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। निन्नी कहता है मैं उठा करके ले आता हूँ, हो सकता है कि रेडियो चल जाए, कोशिश करने पे हो सके तो रेडियो चल जाए। निन्नी अलमारी की तरफ जाने लगता है, निन्नी अलमारी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब देखो कोको डर जाता है, कहता है नहीं 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 निन्नी इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लग जाएगा। देखो फिर तीसरा झूठ बोला, नहीं नहीं निन्नी आगे ना बढ़ो, उसमें छुओगे तो करंट लग जाएगा। निन्नी अब करंट के नाम से निन्नी डर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। तो निन्नी कहता है फिर मैंने तो इसे छू ही लिया था, मतलब कि रेडियो के पास तक पहुंच गया था, तो वही कह रहा है कि मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, 300 के घर जाता हूँ। तो अब वो जैसे ही करंट का नाम सुनता है तो वो डर जाता है, कहता है ठीक है अब मैं 300 यानी 300 एक उसका और दोस्त है जिसका नाम 300 है, तो अजीबोगरीब नाम भी, इन लोगों को तो नाम भी नहीं मिला, देखो 300 400 पता नहीं क्या क्या नाम सु। तो 300 के घर जाता है, तुम आओगे? वह बोलता है कि मैं 300 के घर जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे या तुम भी आओगे? तो कोको कहता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे, नहीं तुम जाओ फिर बाद में हम लोग मिलेंगे। निनी तेजी से बाहर निकल जाता है। निनी यह सुन करके जैसे कोको कहता है कि नहीं नहीं तुम जाओ बाद में मिलेंगे, तो निनी यह सुन करके तेजी से बाहर की तरफ निकल जाता है। कोको कोको जो है गहरी सांस लेता है, बड़ी आराम से आराम की सांस लेता है, गहरी सांस लेता है, लंबी सांस लेता है और बाल बाल बचे, खुद से सोचता है बाल बाल बचे, वरना तो रोटी तो आज खत्म ही होने वाली थी, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। चूहे दौड़ने लगे हैं मीन्स बहुत जोरों की भूख लगी है। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है। कोको फिर जाता है अलमारी वहां से रेडियो के पीछे से तस्तरी लाता है और मेज के पास आ जाता है। एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक, फिर नहीं, देखो दूसरी बार भी नहीं खाने पाया, एक भी बाइट नहीं खाने पाया। जैसे ही फिर उठाता है तब फिर किसी की दस्तक आ जाती है, मीन्स कोई और दरवाजा खटखटाने लगता है। कोको दस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। कोको फिर सोचता है कि अब कौन आके टपक गया, कौन आ गया जो कि दस्तक दे रहा। दस्तक देना मीन्स खटखटाना या आना, दरवाजा खटखटाना या आ जाना। तो मिमी कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। मिमी बोलता है कि मैं हूँ मिमी, दरवाजा खोलो। मिमी लड़की है ना, मिमी 7 साल की लड़की है, तो वह बोलती है कि मैं हूँ मिमी, दरवाजा खोलो।
कोको कहता है, अरे बाप रे, यह तो मिम्मी है। वह बोलता है, बाप रे, यह तो मिम्मी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कोको की मनपसंद चीज चावल की रोटियां हैं, ठीक उसी प्रकार से मिम्मी की भी मनपसंद चीज जो है वह चावल की रोटियां ही है। वह कहता है, बाप रे, यह तो मिम्मी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं। और वह हमेशा भूखी होती है, यानी हमेशा वह भी भुक्खड़ है। किसकी तरह? नीनी की तरह वह भी भुक्खड़ है, हमेशा भूखी ही रहती है, जब देखो कुछ ना कुछ खाती रहती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए। अब देखो फिर सोचता है कि मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? फिर सोचने लगता है, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी, क्योंकि वह हमेशा भुक्खड़, वो जो भुक्खड़ है वो पूरे घर की तलाशी ले लेगी, ढूंढने लग जाएगी कि कहाँ क्या रखा है खाने के लिए। वह काफी सोच में पड़ जाता है कि कहाँ छिपाऊं। तो मिम्मी फिर सोचता है, फिर दरवाजा खटखटा कर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मिम्मी फिर आवाज लगा रही है कि फिर खटखटा रही है कि कोको दरवाजा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, इतना समय क्यों लगा रहे हो? कोको फिर सोचता है, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं। कमरे के चारों तरफ देखकर कमरे में चारों तरफ अपना नजर दौड़ा लेता है कि कहाँ छिपाए वो। ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। वो जो गुलाबी फूलदान है, वह सोचता है कि मैं इसी गुलाबी फूलदान में छिपा देती हूँ, ताकि वह मिम्मी जो है ढूंढ ना पाए। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। फूलदान जो है उसी में कोको जो है अपने छोटा प्लेट, रोटी का छोटा प्लेट जो है वहां रख देता है। मिम्मी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिम्मी के हाथ में भी एक कागज का बंडल है। अब देखते हैं क्या ली है वो भी अपने कागज में अपने हाथ में कागज का बंडल लिपटे हुए वह लेकर के आती है। मिम्मी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मिम्मी कोको से पूछती है कि दरवाजा खोलने में इतना देर तुमने क्यों क्यों कर दिया? कोको कहता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। वही जवाब जो पहले उसने निन्नी को दिया था, वही जवाब वह मिम्मी को भी दे रहा है कि मैं अभी अभी नाश्ता किया हूँ और हाथ धोने गया था। फिर ऐसा कहते हुए वो बोलता है मिम्मी से कि आओ बैठो। कोको और मिम्मी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इर्द गिर्द मीन्स आसपास, मेज के आसपास वो लोग दोनों बैठ जाते हैं। मिम्मी मिम्मी कहती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। मिम्मी बताती है कोको से कि अभी अभी तुम्हारे माता पिता यानी मम्मी पापा अभी अभी मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। अब देखो धीरे धीरे खुल रहा है। मम्मी बता रही है कि तुम्हारी मम्मी अभी मिली थी और बोली है कि चावल की रोटियां बना के रखी हूँ घर पे। मैंने सोचा मैं हाँ, मुझे अभी भी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। अब मम्मी की भी तो मनपसंद रोटियां हैं, तो वह सुन करके उसके यहाँ चली आती है और बताती है कि तुम्हारी मम्मी ने ऐसा ऐसा बताया कि चावल की रोटियां घर पर पड़ी हुई हैं। तो मैंने सोचा, अभी वह अपनी बातें पूरी भी नहीं की होती हैं, वह जैसे ही बोलती है मैंने सोचा, तब तक कोको बोल उठता है, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। देखो खिलाने के डर से वह कहता है, हाँ थी, लेकिन हमने सब खा ली। मिम्मी कहती है, एक भी नहीं बची? वह पूछती है उससे कि एक भी नहीं बची? कोको कहता है, सॉरी मिम्मी, मैंने सब खा ली है। वह बताता है कि सॉरी मिम्मी, मैंने सब खा ली है। हाथ से पेट को मलते हुए, यानी पेट भर जाता है तभी भी आधे पेट को ऐसे मलता है, या खाली रहता है तो भी ऐसे पेट को मलता है। तो उसको मिम्मी को दिखाने के लिए हाथ पे पेट को फेरता है, कहता है कि हाँ मैंने सब खा ली, पेट एकदम भर गया है। देखो कितना झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा, इतना मैं खा लिया हूँ कि ऐसा लगता है कि दोपहर का मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा। मिम्मी मिम्मी कहती है, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मिम्मी जो है अपने अपने हाथ में जो कागज का बंडल ली है उसमें क्या है? केले का पापड़ है। बताती है कि मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। देखो इस कहानी में यह भी शिक्षा मिलती है कि ना हमें झूठ बोलना चाहिए, और एक और यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें मिल बांट कर खाना चाहिए। देखो मिम्मी जो है लाई है, सोचती है कि चलो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी, लेकिन यह देखो कोको जो है नहीं शेयर करने वाला है। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़
दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिम्मी कागज का बंडल खोलती है, जो हाथ में कागज का बंडल लिए रहती है, वह उस बंडल को खोलती है और पापड़ को निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। वह तस्तरी जा कर के लाती है और उस तस्तरी में उसको केले के पापड़ को उसमें रखती है। मिम्मी गर्माहट है और स्वादिष्ट भी, यानी मिम्मी कहती है और उससे कोको से कि गर्माहट है, मीन्स कि ये जो पापड़ है वो गर्म है और स्वादिष्ट भी है। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है। बदकिस्मती मीन्स दुर्भाग्य, यानी बुरे भाग्य वाला, यानी किस्मत में तुम्हारे पापड़ खाना लिखा ही नहीं, यानी तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम केले का पेपर नहीं खा पा रहे, पापड़ नहीं खा पा रहे हो। तो वही कहती है कि तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर उसको वो तो बेचारे को तो पेट भूख लगी ही रहती है, लेकिन अब झूठ बोल दिया रहता है। अब उसको तो लालच आती रहती है, लेकिन कह दिया रहता है कि मेरे तो पेट भर चुके हैं। अब वो देख करके होठों पर जीभ फिर फेरता है और स्वागत, स्वागत मीन्स अपने आप से, स्व मीन्स खुद, स्वागत यानी अपने आप से खुद मन ही मन सोचता है कि मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। वो अपने आप से मन ही मन सोचता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने इसे झूठ बोल दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। वह अंदर ही अंदर सोचता है कि यह जो चारों पापड़ ली है, ये चारों पापड़ तो खा नहीं पाएगी। हो सकता है उसके मन में, देखो उसके मन में ये है कि चारों पापड़ तो खा नहीं पाएगी, हो सकता है तो वह मेरे लिए छोड़े, शायद वो मेरे लिए छोड़ जाए। उसको यह उम्मीद बन जाती है कि चारों पापड़ तो खा नहीं पाएगी, हो सकता है कि यह दो मेरे लिए छोड़ जाए। मिम्मी मिम्मी कहती है एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है, यानी क्या इसे खाने के लिए चाय है, तुम्हारे घर पर चाय है। कोको कहता है हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। वह बोलता है, कोको कहता है कि हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं लेकर के आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है, एक अपने लिए एक उसके लिए। मिम्मी एक कप में चाय डालती है। मिम्मी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा हुआ है। मिम्मी कहती है कि तुम तो चाय पियोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। कोको कहता है, कोको को मन में कहता है मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मम्मी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अब देखो उसको इतनी तेज भूख लगी है कि उसका पेट आवाज कर रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है, लेकिन अपने मन में ही कर रहा है कि मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है, लेकिन यह आवाज जो है ना मम्मी को ना सुनाई दे, क्योंकि वो तो झूठ बोल रखा है कि मैं खूब भरपेट का खा लिया हूँ। तो वह यही सोच रहा है कि यह जो आवाज है वह मम्मी ना सुन पाए। मिम्मी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है, वह सुन लेती है, मिम्मी जो है सुन लेती है आवाज को, गुड़गुड़ाहट को सुन लेती है। कोको कोको से पूछती है आवाज के हाँ उसे पूछती है, मिम्मी जो है उसे पूछती है कैसी आवाज, यह कैसी आवाज है। तो कोको कहता है आवाज, कैसी आवाज, वह उल्टा है उसे कहता है आवाज, कैसी आवाज। मिम्मी हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज, मिम्मी कहती है हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने, फिर दोबारा गुड़गुड़ाता है। तो फिर कहती है देखो यह फिर हुई, देखो सुना तुमने। कोको कहता है यह हमारे घर में चूहा घुस आया है। देखो फिर झूठ बोलता है, देखो चेन चेन सिस्टम बना रखा है झूठ बोलने का। वह कहता है नहीं नहीं, यह जो आवाज आ रही है ना, वो हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। हमारे घर में चूहा घुस आया है और वही आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक, फिर अब दरवाजे पर किसी की आवाज आती है, किसी के खटखटाने की आवाज आती है। कोको पूछता है कौन। तो उधर से कोई व्यक्ति बोलता है जिसका नाम 300 है, बोलता है मैं हूँ 300। कोको उठने लगता है, कोको दरवाजा खोलने के लिए उठने लगता है। मिम्मी तुम बैठे रहो, तो मिम्मी कहती है कोको से तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है। वह बोलती है मिम्मी जो है कोको से बोलती है तुम बैठे रहो, तुम बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम आराम से बैठो, मैं खोलती हूँ। मिम्मी दरवाजा खोलती है। 300 गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए हुए आता है। 300 जो कि प्रबंधक है, ठीक है, वह फूलों का गुच्छा, जो 300 जो गेंदे का फूलों का गुच्छा जो है वह फूलदान में लेकर के आता है। 300 कहता है आहा मम्मी भी यहाँ है। वह उसको मम्मी को देखता है तो कहता है आहा मम्मी भी यहाँ है। मम्मी आओ 300, मम्मी बोलती है आओ 300।
तीनसू कहता है मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्योंकि कोको तो वहीं बेड पर लेटा रहता है ना, तो तीनसू उससे पूछता है कि हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो कोको बोलता है, हेलो तीनसू, मिम्मी और तीनसू मेज के पास बैठते हैं, यानी मिम्मी और तीनसू जो प्रबंधक है वह दोनों जो है मेज के पास बैठते हैं। मिम्मी कहता है तीनसू से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। कहता है कि नहीं नहीं ठीक हूं मैं, लेकिन थोड़ा सा नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तीनसू कहता है केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़ जो मिम्मी लाई होती है ना, केले के पापड़ वह मेज पे ही पड़ा रहता है, तो वह तीनसू की नजर उस केले के पापड़ पर पड़ता है, तो वह देख करके उसको भी लालच आ जाती है। कहता है आहा, केले के पापड़। मिम्मी कहती है मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, वो बताती है कि मैं कोको के लिए भी लेके आई थी, लेकिन उसका पेट तो भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करके मेरी मदद करो। अब 4 है ना पापड़, तो खा नहीं पाएगी। अब वह कहती है कि आप मेरी मदद करो, इसको इसको खत्म करने में मेरी मदद करो। तीनसू नेकी और पूछ पूछ, तीनसू कहता है नेकी और पूछ पूछ, यानी इतनी अच्छी चीज है खाने के लिए और इसमें भी पूछने वाली बात है। वह कहता है कि नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। जो मम्मी की माँ है ना, वो केले का पापड़ बहुत अच्छा बनाती है, गांव में सब लोग जानते हैं कि मम्मी की मम्मी जो है वह पापड़ बहुत अच्छा बनाती हैं। तीनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगा। तीनसू जो है वह पापड़, एक केले का पापड़ उठा करके खाने लगा। मम्मी उसके लिए कप में चाय डालती है, जो दूसरा कप आया था ना उसमें वह केतली से चाय डालने लगती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। मिमी कप को उठा करके तीनसू को देती है, कहती है कि यह लो चाय के साथ खाओ। तीनसू चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त यहाँ आया हूँ। यानी खुशकिस्मती मीन्स अच्छे किस्मत वाला, अच्छे भाग्य वाला। मैं खुशकिस्मत हूँ या अच्छे भाग्य वाला हूँ कि मैं यहाँ आ गया हूँ, केले का पापड़ भी मिल गया और उसके साथ साथ चाय भी मिल गया। कोको स्वागत, स्वागत मीन्स अपने आप से। कोको मन ही मन अपने आप से कहता है तुम्हारी खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती। जैसे तीनसू कहता है ना कि मेरी खुशकिस्मती है, तो कोको जो है वह अपने आप से खुद से मन में सोचता है कि हाँ हाँ, तुम्हारी तो खुशकिस्मती है और मेरी बदकिस्मती। सामने होते हुए भी मैं नहीं खा पा रहा हूँ, अपना भी नहीं खा पा रहा हूँ और ये भी नहीं खा पा रहा हूँ, मन में सोचता है। मिमी और तीनसू एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह तो तीनसू एक और, यह लो तीनसू एक और खाओ। तीनसू कहता है नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी। मिमी फिर रिक्वेस्ट करती है कि आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। मीन्स दोनों एक एक करके तो दोनों खा लिए थे। अब वह कहती है कि एक में से आधा आप खा लो, बाकी मैं आधा और खा लूंगी। आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रखे, दोनों एक एक खा लिए लोग, और एक जो बचा उसमें से आधा आधा रिक्वेस्ट करे कि आधा आप खा लो, आधा मैं खा लूंगी। एक बचेगा वो कोको के लिए छोड़ दूंगी, कोको खा लेगा शाम को। तीनसू तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। तीनसू का तो मन था ही खाने का तो मन था ही, लेकिन नहीं ले रहा था। जब मिमी उसको रिक्वेस्ट करती है तो उसका मन में तो था ही कि और बोले तो मैं ले लूं, वह ले लेता है, खा लेता है। और ये तो कहता है कि तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ, अब वह ले करके खा लेता है। कोको फिर मन में सोचता है, स्वागत, स्वागत मीन्स खुद से सोचता है चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं। वह जब सुनती है कि अरे ये तो एक मेरे लिए कह रही है, मम्मी कह रही है कि एक कोको के लिए छोड़ेगी, मीन्स कि यह मेरे लिए एक छोड़ रही है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तीनसू, यह आवाज कैसी? देखो, फिर उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, तो तीनसू कहता है यह आवाज कैसी है? मिम्मी कहती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता है। कोको बता रहा है कि घर में एक बड़ा सा चूहा घुस आया है, वही यह आवाज कर रहा है। तीनसू तीनसू कहता है ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू तो समझ जाता है और कहता है ऐसा लग रहा है कि किसी का पेट जो है भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तीनसू और मिमी पापड़ खत्म करते हैं।
मिम्मी अच्छा ये फूल कैसे हैं? मिम्मी उससे पूछ 300 से पूछ देती है कि ये फूल कैसे हैं, क्योंकि वह गेंदे का फूल आया था ना, वह उसे पूछ देती है कि ये फूल कैसे हैं? 300 ओह मैं तो भूल ही गया था, वो तो खाने के चक्कर में भूल गया था बेचारा। पापड़ देख करके वो मेन उसका लक्ष्य क्या था वह भूल गया था। आप कहते हैं ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे, यानी कोको की माँ ने फूलदान खरीदे थे और वह नीले रंग का फूलदान खरीदना चाहती थी, लेकिन मेरे पास तो गुलाबी फूलदान थे, इस वजह से उसको बदल करके मैं यह आया हूँ देने के लिए। इधर उधर देखता है, इधर उधर वह नजरें घुमाता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान। जैसे ही वो नजर घुमाता है तब तक उसको फूलदान दिखाई दे देता है और कहता है वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिम्मी हाँ, मिम्मी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। मिम्मी कहता है मिम्मी कहती है मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। 300 उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको तो डरा ही रहता है क्योंकि वह फूलदान में ही तो रखा रहता है ना। कोको डरा रहता है, कहता है नहीं नहीं मिम्मी। मिम्मी कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या क्या बात है? कोको कहता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। ये 300 दोस्त इसका रहता है। हाँ, तो 300 कह रहा है ना, 300 कह रहा है कि ओ मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं 300 जो उसका दोस्त रहता है उसके मिम्मी के हाथ में फूल दे देता है और कहता है वह दे करके वह देता है तो मिम्मी उठने लगती है। कोको कहता है नहीं नहीं मिम्मी। मिम्मी फिर कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको कहता है ये फूल मीन्स गेंदे का फूल जो है वो बताना चाह रहा है कि मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। फिर झूठ बहाना बोलता बनाता है, कहता है यह इस फूल से मेरी माँ को एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। जिस्म मीन्स शरीर, यानी उनके शरीर में फुंसियाँ यानी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। 300 कहता है, उसका दोस्त कहता है ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। जब उसके दोस्त को पता चलता है कि ऐसी बात है तो वह कहता है मुझे यहाँ मालूम नहीं था, ठीक है मैं इस फूल को वापस लेकर के चला जाऊंगा। तो कोको फिर चैन की सांस लेकर यानी लंबी सांस लेता है, स्वागत यानी खुद से लेता है। मुझे अपनी रोटी और खुद में सोचता है कि मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। वह मन में ही सोचता है कि मुझे इन रोटियों को बचाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ेगा। फिर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। कोको कोको पूछता है कौन? उधर से आवाज आती है उबातुन। देखो अप्रबंधक आया है, सॉरी वो जो 300 था ना वो दोस्त था। उबातुन मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। उबातुन बोलता है कि मैं दुकान का मैनेजर हूँ, प्रबंधक हूँ। मिमी कहता है कोको से, मिमी कहती है कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। जोर से अभी आई उबातुन चाचा। वह जोर से आवाज देती है कि उबातुन चाचा मैं अभी आई। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन जो है उसके हाथों में नीला फूलदान है, वह लेकर के आता है। उबातुन कहता है हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, मेज की तरफ वो देखता है और कहता है हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मीन्स केतली रखी हुई है, कप रखा हुआ है, केले के पापड़ रखे हुए हैं। वह देख करके कहता है कि लग रहा है कि छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिम्मी कहती है आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। उबातुन आते हैं और मेज के पास बैठ जाते हैं। मिम्मी फिर कहती है चाय लेंगे आप? मिम्मी उनसे पूछती है कि चाय लेंगे आप? तो उबातुन कहते हैं कोई ऐतराज नहीं, यानी मुझे कोई समस्या नहीं है, आप दे सकती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यानी उनको धन्यवाद देता है। मिम्मी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। वह उबातून कप से चुस्की लेकर, यानी चाय जब पीने पे ना जो आवाज आती है यानी चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, वह उस चाय की तारीफ करता है उबातून और कहता है क्या मजेदार चाय है, यानी कितना अच्छा चाय है, खुशबूदार ताजगी देने लाने वाला, यानी इसकी खुशबू भी अच्छी है, काफी मसालेदार है और ताजगी लाने वाला है। 300 कहता है चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? 300 कहता है कि चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तो उबातुन कहता है अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिम्मी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत,
आप यह पापड़ ले सकते हैं। जो एक पापड़ कोको के लिए बचा हुआ था वह भी हाथ से निकल गया कोको के। देखो अब कोको के हाथ में वो भी हासिल नहीं होने वाला है। अब वो जो पापड़ है वह अब उबातून के हाथ उनके भाग्य में चला जाएगा। देखो क्या होता है। उबातुन कहता है लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। उबातुन कह रहा है कि मैं तुम में से हो सकता है ये जो हिस्सा है किसी और का होगा और मैं तुम लोगों में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता हूँ। तीनसू कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है, यानी उंगली से गले को छूता है, कहता है हम सबके पेट भर चुके हैं। उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है। वो उबातुन को भी आवाज सुनाई देती है गुड़गुड़ाहट की। तीनसू कहता है यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन फिर कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि किसी का पेट जो है भूख के मारे गुड़गुड़ा रहा है, कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? अब तो कोको क्या बोलने वाला, बेचारे के हाथ से रोटियां भी निकल गई, पापड़ भी निकल गए, क्या बोलेगा। अब तो कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिम्मी कहती है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर हाँ वह रहा, यानी नजर अलमारी पर पड़ती हुए कहता है हाँ वह रहा। कोको क्यों? कोको पूछता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो उबातुन कहता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था। उबातुन बताता है कि तुम्हारी माँ ने हमसे नीला फूलदान मांगा था, लेकिन उस समय मेरे पास वह नहीं था, इसलिए वह गुलाबी नहीं ले आई। यानी उसके दुकान पर गुलाबी फूलदान था तो वह वही दे दिया था। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। मतलब कि उनकी मनपसंद नीला फूलदान लाया हूँ और गुलाबी फूलदान लेकर के चला जाऊंगा। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है और उसी फूलदान में उसकी रोटियां रखी हुई है। अब वो गुलाबी फूलदान तो उठा लेता है। उबातुन कहता है कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी, मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। वह बोलता है शुक्रिया, गुड बाय। मिम्मी तीनसू गुड बाय चाचा। मिम्मी और तीनसू एक साथ बोलते हैं गुड बाय चाचा। कोको गुड बाय चाचा, फिर खुद से बड़बड़ाता है और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां, यानी गुड बाय चाचा और गुड बाय चावल की रोटियां। मीन्स क्या तीन उबातुन के साथ उसकी चावल की रोटियां भी चली गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें अपने सामान का शेयर करना चाहिए, यानी खाने पीने वाली चीजें हमें अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। पता चला? आप झूठ बोलोगे आप लोग? हाँ, झूठ तो नहीं खत्म होने वाला है आप लोगों का। चलो अब कल आप लोग रीडिंग करना है ना। और हाँ एक चीज और, 21 या 22 को मेरा टेस्ट होगा, ठीक है भाई, क्विज वाला। लेसन ग्रामर का लेसन 1 2 3, ग्रामर में 3 लेसन और लिटरेचर पोर्शन में भी 1 2 3, यानी 3 लेसन उसमें भी 3 लेसन इसमें भी, यानी 6 लेसन आपको आप लोगों को प्रिपेयर करना है। हिंदी लिटरेचर में यानी हिंदी रिमझिम में लेसन 1 2 और 3, और हिंदी व्याकरण में लेसन 1 2 और 3, ये 6 लेसन आप लोग तैयार कर लीजिए 2 दिन बाद, यानी या तो 21 को